तो कई बार ऐसा होता है सर कि लोग क्रिएटिव लिखने के चक्कर में बड़े अजीबोगरीब तरीके से लेटर्स लिखते हैं या फिर हैंडराइटिंग उनकी होती है, तो वो क्या बताते हैं? देखिए अजीबोगरीब मतलब हमें जब तक हम हैंडराइटिंग सैंपल देखते नहीं है, हाँ, तो एक होता है नेचुरल जो मैं लिख रहा हूँ, हाँ, ठीक है। अब नेचुरल लिखने में हम कैसे लिखते हैं, अब एक और बड़ी मिथ है इसमें अजीबोगरीब से तो हम नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए हमें तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, ऐसा लोग बोलते हैं ना, मेरी हैंडराइटिंग बड़ी गंदी है, मैं नहीं दिखाऊंगा, और एक बड़ी सुंदर हैंडराइटिंग है, ठीक है। तो जब सुंदर हैंडराइटिंग होती है, तो जब हम देखिए, जब हैंडराइटिंग क्या है, हैंडराइटिंग नहीं है, ब्रेन राइटिंग है। जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपके बॉडी के अंदर क्या कमी क्या अच्छा है, कैसा बॉडी के अंदर चीजें चल रही है, वो बताता है। हैंडराइटिंग आप समझ लीजिए आपकी ब्रेन का सैंपल है, जो ब्रेन में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, उसका सैंपल है, रिफ्लेक्ट होके सारा कुछ वही है। तो जो हम सोच रहे हैं वो हम लिख रहे हैं, ठीक है, जो हम सोच रहे हैं वही हम लिख रहे हैं। कई बार जब आपको जैसे आप कोई ऐसी टॉपिक लिख रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है या आपको उसका आंसर आता है, आपका माइंड बहुत तेज चल रहा है, आपको जो हाथ धीरे चल पा रहा है लेकिन माइंड बहुत तेज चल रहा है, तो हमें आगे के सेंटेंसेस आ रहे हैं कि क्या क्या लिख रहे हैं लेकिन हाथ नहीं लिख पा रहा, तो आपकी हैंडराइटिंग गंदी हो जाती है, आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है। तो अगर खराब हैंडराइटिंग है तो वो इंटेलिजेंट होने की निशानी है। अच्छा। और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग जब भी होगी, जब भी हम बहुत सुंदर लिखेंगे, तो सुंदर हैंडराइटिंग जल्दी तो नहीं लिख सकते, आराम से लिखेंगे। जब आप आराम से लिखोगे, इसका मतलब ये है कि आप सोच के लिख रहे हो, बहुत धीरे कर। जब हम धीरे सोचते हैं या धीरे वो करें, इसका मतलब हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं।